बाबनंद जूहू करत मुदित मन, यथा योग्य सत्कार। हो यथा योग्य सत्कार, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयों को नंद भवन में गाया जा रहा है। नंदस्त्वात् मजुत्पन्ने जाता है लादो महामना, आहूयाव प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। बड़ा सुंदर सुंदर आनंद लिया जा रहा है। इतना आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं। दुर्लभ आनंद नंद भवन में आज बज रहा है और दुर्लभ बधाइयों को नंद भवन में गाया जा रहा है। सभी भक्तों ने भयंकर आनंद लिया। अब आज नंद बाबा अपने लल्ला के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा जिद पकड़ गए, मुझे तो अपने लल्ला के दर्शन करने हैं। अच्छा, पहले के जन्म में जो प्रथा थी मैया, वो बड़ी तगड़ी थी। पहले के जन्म में क्या प्रथा थी? पहले के जन्म में प्रथा थी कि लल्ला के या अपने बालक के दर्शन आप जब कर सकते हैं जब तक वहां पर माता पिता उपस्थित नहीं है, और अगर माता पिता उपस्थित हैं तो दर्शन नहीं कर सकते। और आजकल तो जैसे ही लड़का ने जन्म लिया, बाप कूद के पहुंचे मम्मी से बोले स्माइल, तुरंत फोटो खींची और FB पे डाल दी। आज हमें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताओ, क्या भी कोनो बड़ी बात है? बाप बनने को सौभाग्य प्राप्त हो तो दुनिया को बताओ। पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मन में निश्चय करते हैं और पूरे में हल्ला मचाते हैं। भैया भयंकर भयंकर वाला हल्ला मचाएंगे, पुत्र हुआ पुत्र हुआ पुत्र हुआ। लेकिन नंद बाबा आज लल्ला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नंद बाबा को अपने लल्ला के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। सभी गोपियों ने नंद बाबा को पकड़ा और पकड़ करके नंद बाबा को वहां से उठा करके भगाने लगी। भागो यहां से। लल्ला के दर्शन करने के लिए कितना मन में उत्साह है तुम्हारे? दर्शन करना चाहते हो? हम सब उपस्थित हैं, यहां कोई दर्शन नहीं होंगे। नंद बाबा का दिमाग खराब। भैया गए तो बड़ी श्रद्धा से, लेकिन भगा दिया अश्रद्धा से। बड़ी बेइज्जती, अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ। नंद बाबा को अपने आप में लगा घोर अपमान महसूस हुआ। नंद बाबा को बैठ गए। किसी ने पकड़ करके नंद बाबा को, किसी ने पकड़ करके नंद बाबा को ब्राह्मणों के पास बैठा दिया। अच्छा, दुनिया की गुस्सा कहीं ना बुझती हो अगर, तो उसकी गुस्सा कहां होती है? पंडित जी के ऊपर। अब नंद बाबा बैठे हैं, पंडित जी ने सुस्ति वाचन शुरू कर दिया। सुस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, सुस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, सुस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, सुस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंद बाबा बैठे हैं, विराजमान हैं, लेकिन दिव्यता के दर्शन करके नंद बाबा का मन नहीं मान रहा। नंद बाबा के तो मन में बस यही है कि मैं अपने लल्ला के दर्शन करूंगा। अपने लल्ला के दर्शन करे बिना मैं एक मिनट भी किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं तो लल्ला के ही दर्शन करूंगा और अच्छे रूप से करूंगा, करके मानूंगा। जब मैं कर लूंगा तब ही मानूंगा। अब ब्राह्मण देवता कह रहे हैं नंद बाबा शहद चढ़ाओ, सो शहद की जगह नंद बाबा घी चढ़ा दें, और घी की जगह कहीं शहद चढ़ा दें, और शहद की जगह कहीं घी चढ़ा दें। ब्राह्मणों का दिमाग खराब। ब्राह्मण समझ गए इनका मन ही यहाँ पर नहीं है, स्थिर ही इनका मन नहीं है, औचित्य में ही इनका मन नहीं है। अब क्या किया जाए? सबरे ब्राह्मण देवताओं ने नंद बाबा को सुस्ति वाचन करके, संकल्प दे करके, और नंद बाबा को कहा जाओ अपने लल्ला के दर्शन करके आओ। अब मैया करें तो करें, कैसे करें नंद बाबा अपने लल्ला के दर्शन? कर ही नहीं पा रहे हैं नंद बाबा लल्ला के दर्शन। वहां गोपियां जो बैठी और सबरी लाठियां लेके बैठी कि आओ तो तुम सही,
सुधार देंगे तुम्हें, लेकिन अपने लल्ला के दर्शन तुम्हें नहीं करने देवेंगे। सब गोपियों को इतना चिंतित देख करके नंद बाबा का बड़ा दिमाग खराब। सबने समझाया नंद बाबा ऐसे नहीं जा पाओगे, भेष बदल के जाओगे। नंद बाबा बोले ठीक है, लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं भेष बदलने के लिए भी तैयार हूं, अपना भेष छुपाने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपने लल्ला के दर्शन जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर भेष बनाया। आजकल होता ना, उसमें चले जाओ ब्यूटी पार्लर में, सच के आ जाओ, 90 साल का टुकड़ा लगे 40 साल का है? क्यों सोनी जी, सही कहा कि नहीं? आप भी जाते हो कि नहीं? खिजाब विजाब करवाते हो? हाँ देखो माता जी, वाह, खिजाब करवा लो तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। अच्छा, आदमी सबसे ज्यादा खिजाब करवा के कहां जाता पता है आपको? ससुराल का निमंत्रण होगा तो सबसे ज्यादा सजेगा। कई बार क्या होता, पहले वो लोकल डाई रहती थी, सो मूंछों में डाई लगाते थे जो यहां वहां छप जाती थी, बालों में लगाते थे तो यहां वहां फैल जाती थी। फिर भी जीजाजी ससुराल में जाएंगे तो हाँ, चाहे पड़ोस वाले से 2-4 अंगूठी मंगा के जाएंगे, लेकिन हाथ पूरे भर के जाएंगे। हाँ, चाहे आसपास पड़ोस वालों से चाहे जंजीर मंजीर मंगा, दे दे यार कल दे दे, लेकिन सज के जाए पूरा क्लियर काट। हाँ, और ससुराल में जाएंगे वैसे ही वजन पकड़ जाएंगे। सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं भैया? हम भी जाते अपनी ससुराल, लेकिन वजन पकड़ के नहीं जाते, हम तो यही माला आला पहन के जाते, यही कुर्ता पहन के जाते, और कन्ना हो टीका तो करो। कई यहाँ पे ऐसे आदमी भी हैं जो ससुराल में कुटे भी हुई हैं, जो ज्यादा दुखी होके हंस रहे हुए हैं, समझ लो वे कुटे हैं। और कुटे कवे हुए ब्याह के टेम, कोनो ब्याह में पीपा के उपद्रव कर रहे हुए, लाग के लगे तो जीजा में सुधार तो दे ससुर खा। ससुराल का एक अपना अलग मजा होता है। आहा लाला, जैसे ही कोने ससुराल में कह दे लाला जू, आ रा 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 रा, फिर तो कुप्पा हो जाते फूल के। तो ससुराल का एक अपना मजा होता, और जिनके ब्याह नहीं भय उन्हें मजा को का पतो। तो पहले के जमाने में ससुराल जाते थे बढ़िया टाई माई करके, अच्छे अच्छे पैंट शर्ट पहन के। कई बार तो ऐसा होता कि अपने पास अगर सही पैंट शर्ट ना हो तो पड़ोसी से मांग के ले जाते। अच्छा, गड़बड़ी कहां हो जाती? मांगे के ले जाओ अंगूठी, रेड चीप के जूते, अगर कोने अगर दिक्कत कहूं नहीं है पहने जब तक तो ठीक है, अगर कोने में रेड चीप के जूता झाड़ दे तो पे दिमाग खराब, रात भर ए मेरे जूता कहां गए, ए मेरे जूता। जो ज्यादा, जिसके ज्यादा अगर जूता चोरी हो जीजा जी के ससुराल में, और बार बार का जूता यार चोरी होगा, वो दुखी हो जाए, समझ लो ये जूता इसके नहीं थे, ये किसी और के थे। जूता चोरी होगा तो दुखी बैठा है कि अब कहां से नहीं लौट के लठ मारने मुड़ी में, ये नहीं ले हम आए थे। तो भैया ससुराल का, जनकपुरी का एक अपना ही अलग सुख होता है? सज के सब जाते, हम तो भैया ऐसे ही जाते, सादा सिंपल, यही कपड़ा पहन जाते अपने फक्कड़ बाबा बन के, ये अपनी ये अपना माला, ये ही अपना हार है, सोना से अपना कोई नहीं व्यवहार है। देखो है क्या सोने हाथ में? नहीं है, ऐसे ही जाते अपन तो। कर दो टीका तो ठीक है, और नहीं करो तो कोई बात नहीं। नंद बाबा को लल्ला के दर्शन न मिले तो जाकर के बढ़िया सस धजू के आ गए। जब नंद बाबा सज धज के आ गए तब तो सबने देखा, है ये नया युवक कौन है? ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सुशील लग रहा है, बड़ा प्रसन्न लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब सबका दिमाग खराब। एक बगल वाली ने कहा ये नंद बाबा है, सज के लल्ला के दर्शन करने के लिए जा रहा है। सज के जा रहा लल्ला के? हाँ बोले पूरा सज के आया, करेक्ट होके।
एक गोपी बोली भैया क्या नाम है तुम्हारा? अरे बोले नाम मोहम्मद पूछो, मैं तो यहीं से आया था लल्ला के दर्शन करना। अरे बिना नाम के तो एंट्री नहीं है, बड़ी मुश्किल में बालक का जन्म हुआ और ऐसे कैसे जाने दूं? बिना चेकिंग के थोड़ी जाएगा कोई, बिना उसके तो एंट्री भी नहीं, 1 मिनट भी एंट्री नहीं है, 1 सेकंड भी एंट्री नहीं है। अंदर नहीं जाना, किसी को मैं अंदर जाने को प्रवेश ही नहीं करने दूंगी, अंदर ही नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने कमर में कसी ढोलक और ढोलक कस के ढोलक को बजाते हुए सब गोपियों को धक्का दे करके नंद बाबा सीधे अपने लल्ला के दर्शन करने के लिए सामने खड़े हो गए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमोक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। लल्ला को देखा, कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी का तिलक लगा है, ललाट पटे, ललाट शोभित है, वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल और सुंदर है, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम, चंदन लगा करके बैठे हैं, सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं और भगवान के दर्शन बड़े सुलभ हैं, भगवान के दर्शन बड़े भयंकर दुर्लभ हैं। दर्शन करके बड़े प्रथमोय हो गए नंद बाबा। भगवान को देख करके नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हुए। भगवान की मंद मंद मुस्कनिया को देख करके मानो नंद बाबा की दिल और नंद बाबा की आत्मा इतनी प्रफुल्लित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े भारी भयंकर नंद बाबा प्रसन्न है गए और प्रसन्न होकर के नंद बाबा लाला को देखे ही चले जा रहे हैं, देखे ही चले जा रहे हैं नंद बाबा। और लाला को देख करके नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हैं, बड़े भारी प्रफुल्लित हैं और बड़ा भारी नंद बाबा का मन लगा हुआ है। तब जाकर के नंद बाबा प्रसन्न हैं, प्रसन्न चित्त है नंद बाबा। सब गोपियों ने पकड़ करके हिलाया, ए नंद बाबा पागल है गए का? लाला को क्या एक ही दिन में नजर लगा दोगे का? एक ही दिन में नजर थोड़ी लग जाएगी। अरे भैया लाला की रक्षा करो, लाला की सुरक्षा करो, तब जाकर के ये काम हो पाएगा। इतने वचनों को जब सुना तब तो प्यारे कहा जाता है नंद बाबा को पकड़ करके बाहर कर दिया और सारे ब्रज में खूब आनंद होने लगा।